सबसे पहले ये जो रिंग है इसको आपको इधर रख देना है, ठीक है। रिंग रखने के बाद में इसका जो ग्लास है, ग्लास की जो प्लेट है, इसमें एक फूल बना हुआ है, ये फूल को ये फूल से मैच करना है तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स आप रखोगे खाना गर्म करने के लिए या बनाने के लिए, वो इसके ऊपर आपको रखना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको दरवाज़ा बंद कर देना है। अभी अपने इसमें ना अलग अलग बटन का अलग अलग यूज़ है। फर्स्ट वाले बटन का आपने पहले समझ लेते, माइक्रो पावर। माइक्रो पावर आप दबाओगे तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे 100p, 80p, 60p, 40p, 20p। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अपना गैस चालू करते हैं ना, उसमें अपने फुल रखते हैं तो 100 गिनाता है, आप उसको हाफ रखते हो तो 50% गिनाता है। इसमें आप पावर के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। मान लो कि अभी आपने इसको 100p पे किया, बराबर 100p पे ये गर्म होगा जो भी खाना है आपका इसमें। और ये जो नीचे आपको रोटेशन दिया है, आप इसको घुमाओगे तो इससे टाइमिंग आगे पीछे होगा, ठीक है। जैसे ये 1 मिनट हो गई, ठीक है, ये 2 मिनट हो गई। आपको जितना टाइमिंग बढ़ाना है या कम करना है आप इसके हिसाब से कर सकते हो। मान लो कि 2 मिनट आपने सिलेक्ट किया, अब आपको स्टार्ट करना है तो ये देखो, ये बटन पे स्टार्ट लिखा हुआ है, ये वाले बटन पे स्टार्ट लिखा हुआ है। आप स्टार्ट प्रेस करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको स्टॉप करना है तो इसके बाजू वाले बटन को दबाना है, और 2 बार स्टॉप करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, मतलब ये रिफ्रेश हो जाएगा। फिर से आपको इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो माइक्रो पावर मैंने आपको जो फर्स्ट वाला बताया, इसमें माइक्रो लिख के आता है, ठीक है। माइक्रो पावर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को ये गर्म करने का काम करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर काम करता है। जैसे अगर आप समोसा रखते हो गर्म करने के लिए, तो समोसे को जो गर्म करेगा वो अंदर से गर्म करेगा, ठीक है। समोसे में जो आलू होता है ना, उसको गर्म करेगा, बाद में बाहर से गर्म करेगा, अंदर से गर्म करना स्टार्ट करता है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये काम करता है, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला है ना माइक्रो पावर, आप गैस पे जितनी आइटम इस पे बना सकते हो ना, गैस पे उतनी सब आइटम इस पे आप बना सकते हो। आपको बनाने आना चाहिए, उसकी रेसिपी के हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स और उसकी मेथड फॉलो करोगे तो बना सकते हो, ठीक है। अभी आप दूसरा प्रोग्राम समझ लेते हैं। देखो ये जो दूसरा बटन है ना, इसमें आपको ज़्यादा प्रोग्राम दिए हुए, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना और इसके साथ में सिंबल भी याद रखते जाना, तो जिससे आपको आगे जो कॉम्बिनेशन का प्रोग्राम आएगा तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ये है सी आपका, देखो ये सी का मतलब होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में आपको डिग्री सिलेक्ट करना पड़ेगी। जैसे पहले वाले में हम पावर सिलेक्ट कर रहे थे ना, ये रोटेशन को घुमाएंगे तो डिग्री सेट होगी, बराबर। इसमें 100, 140, 180, बराबर। इसमें 230 तक अपने इसमें डिग्री सिलेक्ट कर सकते, बराबर। डिग्री सिलेक्ट करने के बाद में स्टार्ट दबाना है, उसके बाद फिर से एक बार स्टार्ट दबाओगे तो ये आपका जो है प्रोग्राम चलने लगेगा कन्वेक्शन के अंदर। अब कन्वेक्शन क्या होता है, जैसे हमने पहले वाला जो समझा था वो अंदर से गर्म करता है। कन्वेक्शन के अंदर बाहर से इसको क्रंची करने का काम करता है। अंदर जो हीटर चल रहा होता है, हीटर का जो फ्लो चलता है फैन के साथ में, वो कन्वेक्शन होता है। मतलब समझ लो कि जो समोसा है उसकी बाहर की परत को आपको क्रंची करना है तो ये उसके लिए काम करता है। समझ में आया आपको, बराबर। ये हो गया कन्वेक्शन। देखो कन्वेक्शन में कन्व लिख के आ रहा है और पहले वाले में माइक्रो लिख के आ रहा था, बराबर। अभी इसमें दूसरी बार यही वाला बटन दबाएंगे हम तो माइक्रो प्लस कन्वेक्शन दोनों है इसमें। इसको बोलते हैं C1 का प्रोग्राम। इसमें अंदर से भी गर्म करेगा और बाहर से भी करेगा, दोनों एक साथ करेगा। इसमें आप डिग्री नीचे से सिलेक्ट करके स्टार्ट करोगे तो ये कॉम्बिनेशन में चलेगा, दोनों एक साथ काम करेगा। इसमें आपको टाइमिंग सिलेक्ट करना है और स्टार्ट करना है, बराबर। अब इसमें क्या होता है कि अंदर बाहर से दोनों एक साथ में गर्म करता है। C1 में अंदर से जो है वो कम गर्म करता है, बाहर से ज़्यादा करता है C1 में। और इसके बाद एक प्रोग्राम आता है आपका C2, सेम वही प्रोग्राम है। इसमें अंदर से ज़्यादा गर्म करता है, बाहर से कम गर्म करता है, ऑपोजिट हो जाता है इसका। इसमें भी आपको पहले डिग्री सिलेक्ट करना है नीचे से, इधर से आपको टाइमिंग सिलेक्ट करना है, फिर स्टार्ट करना है, ठीक है। टाइमिंग सिलेक्ट करने के लिए और स्टार्ट करने के लिए सेम प्रोसेस ही रहेगा आपको, ठीक है। ये आपको समझ में आया, C1 और C2, बराबर। अब इसमें आता है G, पहले इसको कैंसिल कर देते। ये G का मतलब होता है ग्रिल करना। देखो ग्रिल के लिए अंदर आपको हीटर दिया हुआ है, ये है ना ऊपर के टॉप की साइड में ये हीटर दिया हुआ है, इधर से ग्रिलिंग होता है ये, ठीक है। अब इसमें ग्रिल करने के लिए आपको टाइमिंग सिलेक्ट खाली करना है, इसमें आपको टेम्परेचर सिलेक्ट नहीं करना है। टेम्परेचर इसमें ऑटोमेटिकली ले लेगा ग्रिल करने के लिए। ग्रिल का भी स्टार्ट का वही रहेगा ऑप्शन। इसके बाद में आएगा आपको G1,
G1 में माइक्रोवेव भी चलेगा और ग्रिल भी चलेगा। माइक्रोवेव का क्या मतलब है, अंदर से जो गर्म करता है वो, ठीक है। और G2 के अंदर आपका माइक्रोवेव और ग्रिल दोनों चलेगा। अब अंदर से जो पहले गर्म कम करता है, दूसरे वाले में अंदर से ज़्यादा गर्म करता है। जैसे हम C1 C2 देखते हैं ना, ऐसे ही G1 और G2 है। C1 के अंदर कन्वेक्शन के साथ कॉम्बिनेशन है और G2 के अंदर आपको ग्रिल के साथ कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब ये जो थर्ड प्रोग्राम दिया ना आपको, इसके अंदर वो जो स्टिक आई है साथ में, उसको हमको इस्तेमाल करना है। इसमें आपको डिग्री सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये जो स्टिक दी है इसके साथ में, ये जो स्टिक आती है ना, इसमें टिक्के वगैरह आप इसमें लगा दो। उसके बाद में इसको अंदर, ये देखो, ये इसके अंदर लगा के इसको बंद कर दो। इधर हमने डिग्री सिलेक्ट की, इसके अंदर 140 200 तक करते, स्टार्ट करके फिर टाइमिंग देंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है टिक्के बनेंगे। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो राउंड घूम रहा है अंदर से। अभी इसमें क्लियर दिखेगा नहीं, अभी हम ट्राई करते हैं। देखो दिख रहा है इधर, है ना, वो घूमने लगा टिक्के के लिए, बराबर। ये तीनों बटन आपको समझ में आ गए? कोई कन्फ्यूजन है तो बोलो, ठीक है। अब ये समझते हैं डिफ्रोस्ट के लिए। देखो डिफ्रोस्ट के अंदर है ना, 3 तरीके के आइटम आप डिफ्रोस्ट कर सकते हो। एक तो वेजिटेबल, नॉन वेज आइटम और सी फूड, मच्छी झींगे वो सब होते हैं ना, वो सब। अब डिफ्रोस्ट का मतलब जैसे अपने फ्रिज के अंदर कोई चीज़ को फ्रोज़न करते हैं तो हार्ड हो जाती है, जम जाती है ज़्यादा, उसको आप डायरेक्ट नहीं पका सकते, पहले उसको रूम टेम्परेचर पे लाना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो डिफ्रोस्ट करने के लिए D1 D2 और D3 का आपको ऑप्शन दिया हुआ है। अब D1 के अंदर आप इसमें kg सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ kg लिख के आ रहा है ना, जैसे कि 1 kg, 1.0 मतलब 1 kg, ठीक है। 1.6 मतलब 1 किलो 600 ग्राम और 0.1 मतलब 100 ग्राम, है ना। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में ये स्टॉप और क्लियर के लिए और ये स्टार्ट के लिए। अभी देखो डायरेक्ट अगर आप इसमें रोटेशन को घुमाओगे ना कुछ करे बिना, तो ये A1 A2 A3 ऐसा आपको इधर बताएगा ऑटो कुकिंग का फंक्शन। ऑटो कुकिंग के अंदर 123 आइटम जो है इसके अंदर मेन्यू के हिसाब से आप ऑटो कुकिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखो छोटे अक्षर में ऑटो कुकिंग के मेन्यू दिए हुए। आप इसमें से कोई भी एक रेसिपी पसंद करो, जैसे कि ना कोई भी एक रेसिपी आप पसंद करो, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि A5 है, ठीक है। A5 के अंदर ये टोमेटो राइस लिखा हुआ है 11 नंबर पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपके साथ में जो बुक आई है, बुक के अंदर टोमेटो राइस की मेथड को देख लेना है, बराबर। और उसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसको बाउल में रख देना है। उसके बाद में आपको A5 सिलेक्ट करना है यहाँ से, फिर स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद आपका ये 11वें नंबर पे हमने प्रोग्राम देखा था, प्रोग्राम में जाने के बाद में इसको स्टार्ट कर देना है। तो ये जो ऑटो कुकिंग का फंक्शन ऑलरेडी अंदर दिया हुआ है उसके हिसाब से बन जाएगा। ना आपको उसमें टेम्परेचर सिलेक्ट करना है, ना टाइमिंग सिलेक्ट करना है, कुछ नहीं करना है, खाली आपको उसके इंग्रेडिएंट्स लगा के आपको अंदर रख देना है, ठीक है। अब इसको अगर आपको बीच में हिलाना है, स्टॉप करो, 18 पे 43 के ऊपर ये स्टॉप हुआ। आप हिलाने के बाद आपको वहीं से स्टार्ट करो, ये 43 के बाद 42, वहीं से ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको 2 बार दबाओगे तो ये प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें लास्ट ये दिया है इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब आपको कोई भी चीज़ डायरेक्ट गर्म करना है इसमें, तो इंस्टेंट दबाओगे तो 1 मिनट के लिए माइक्रो पावर पे 100 पावर पे गर्म होगी कोई भी चीज़ इसके अंदर। ये इंस्टेंट, स्टार्ट और इंस्टेंट। अभी देखो जैसे सब कुछ क्लियर है, आपको खाली इंस्टेंट करना है, तो इंस्टेंट पे 1 मिनट के लिए कोई भी चीज़ आपकी इसमें गर्म होने लगेगी, ठीक है।